आज की कहानी है किष्किंधा नगरी के शक्तिशाली राजा बाली के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, जब किष्किंधा वन में वानरों का राज चलता था। बाली वानर राज था, असीम बलशाली, अपराजेय और तेज। इतना कि जब वो युद्ध करता तो सामने वाले के आधे बल को खींचकर खुद में समाहित कर लेता। उसका छोटा भाई था सुग्रीव, जो उससे कमजोर जरूर था, पर बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ। बाली वानरों का राजा अत्यंत बलशाली, अपराजेय और थोड़े क्रोधी स्वभाव का था। एक बार अपने बल का प्रदर्शन करते हुए वह विभिन्न ऋषियों और तपस्वियों की तपस्थलियों में घुस गया। उसने एक वृद्ध और तपस्यारत ऋषि, मतंग ऋषि, की तपोभूमि में प्रवेश किया। कहा जाता है कि बाली की गर्जना और अस्त व्यस्तता से ऋषि की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने बाली को कई बार समझाया, पर वह नहीं माना। अगर कहानी पसंद आए या इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मतंग ऋषि ने क्रोधित होकर बाली को श्राप दे दिया। हे वानर, तूने तपोभूमि का अपमान किया है। याद रख, जिस दिन तू इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखेगा, उसी क्षण तेरी मौत हो जाएगी। बाली ने श्राप को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि ऋषि का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। तब से उसने उस पर्वत को छोड़ ही दिया। बाली के राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक मायावी राक्षस किष्किंधा पर हमला करने आया। बाली ने उसे खदेड़ा और सुग्रीव से कहा, मैं इस राक्षस का पीछा करता हूं। तुम यहीं गुफा के बाहर प्रतीक्षा करना। अगर बहुत समय तक मैं न लौटूं और खून बहता दिखे, तो समझना मैं मारा गया। बाली अंदर गया और 1 साल तक बाहर नहीं आया। सुग्रीव ने गुफा से खून बहते देखा और मान लिया कि उसका भाई मर गया है। वह दुखी मन से वापस लौटा और प्रजाजन के कहने पर राजा बन गया। लेकिन बाली मरा नहीं था। वह राक्षस को मारकर लौटा, और जब देखा कि सुग्रीव राजा बन गया है, तो उसे विश्वासघाती समझ बैठा। बिना सच जाने उसने सुग्रीव को राज्य और परिवार दोनों से निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया। तब सुग्रीव जानता था कि उसे ऐसी जगह छिपना होगा जहां बाली कभी नहीं आएगा। उसे याद था, ऋष्यामुख पर्वत पर बाली कदम नहीं रख सकता। इसलिए वह अपने मंत्रियों जैसे हनुमान, जामवंत और अन्य साथियों के साथ ऋष्यामुख पर्वत पर जा बसा। वहां उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि भविष्य की योजना भी बनाई। वहीं उसकी भेंट भगवान राम से हुई, जो सीता को ढूंढ रहे थे। सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी। यदि आप मेरी मदद करें, तो मैं आपकी पत्नी की खोज में सहायता करूंगा। श्री राम ने वचन दिया, जो धर्म के विपरीत चल रहा है, उसका नाश होना ही उचित है। श्री राम ने योजना बनाई। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाई भिड़े, लेकिन बाली इतना बलशाली था कि सुग्रीव हारने लगा। तभी छिपकर राम ने एक ही बाण से बाली को मार गिराया। बाली मृत्यु से पहले पूछता है, हे राम, मैंने आपसे क्या अपराध किया? क्यों छिपकर मारा? क्या ये धर्म है? राम ने उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को जबरन अपने अधिकार में लिया, धर्म का उल्लंघन किया। एक राजा से यह आचरण शोभा नहीं देता। मैं एक राजकुमार के रूप में नहीं, धर्म के रक्षक के रूप में आया हूं। बाली की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और वीरता अगर अहंकार और अन्याय से जुड़ जाए, तो वो भी विनाश का कारण बनती है। और कभी-कभी धर्म निभाने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, भले ही वो न्याय की परिधि में विवादास्पद लगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासतें आज के बच्चों, बूढ़ों और जवानों तक पहुंचे। धन्यवाद।